हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ, जो कि हमारा पर्सनली है, पर आप लोगों से बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ। कि क्या बताएं दोस्तों, एक दो दिन से ऐसा चल रहा है, एक दो दिन से नहीं, खैर आज हमें लग रहा महीने दिन से कोई है जो हमारी खुशियाँ किसी से देखी नहीं जा रही है। कोई हमारा करीबी ही है जो कि हमारी खुशियाँ उनसे देखी नहीं जा रही है, पर मुंह पे क्या कहते हैं हमसे, फलाना चिलाना, मतलब कितने अच्छे हैं वो। ऐसे तो लगता है कि आप जितना अच्छा समझो उन्हें, इस तरीके के बर्ताव है। कोई कह नहीं सकता कि इंसान नकाब के पीछे कुछ और ही सोचता है, सोच रखता है या सोचता है। पर कहते हैं ना, हम पढ़ते लोग के बहुत बहुत ही जल्दी हैं कि कौन कौन इंसान कैसा है। हम जल्दी लोगों को पहचानने में देर नहीं करते हैं, पर थोड़ी सी मिस्टेक तो हर इंसान से हो जाती है, क्योंकि इंसान अगर चेहरे पर नकाब लगा दे तो कोई भी मूर्ख हो जाता है, क्योंकि पहचान नहीं पाता है। पहचानते तो हैं नियत में क्या है, वो समझ रहे हैं पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो यह है ना कि हमारे पति के कोई भी था जो गलत सिखा रहा था, गलत चीज़ें मेरे बारे में भड़का रहा था या सिखा रहा था, कैसे है वैसे है फलान ठिकान। और इस वजह से हमारे घर में दोस्तों लड़ाई हो रही थी, हमारे अपने पतिदेव से लड़ाइयाँ हो रही थी। और हम कह रहे थे कि जो इंसान ऐसा लगता नहीं है, ऐसा कभी हमसे बर्ताव हमारे साथ नहीं कर सकता है, इस तरह के बर्ताव क्यों कर रहा है? इसके इसके पीछे भी कोई कारण हो। हमारी ना कोई गलती है ना कुछ है। आ जाओ, आओगे तो कुछ है और कोई गलती नहीं है, ना कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली व्यवहार है हमारे घर में। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खाना पीना टाइम से मिल रहा है, हर चीज़ें, कपड़े धुले धुले धुलाए हर कुछ करके मिल रहा है। तो फिर क्यों इंसान इस तरीके के बर्ताव करेगा? अगर हम पति से बात करते थे, उनसे कोई बात कहने की कोशिश भी करते थे, कोई चीज़ें समझाने की भी कोशिश करते थे, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बिल्कुल मतलब कि सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि हमारी बात उन्हें जहर की समान लगती थी, बिल्कुल हमारे बातों में मिर्ची नज़र आती थी। अब इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान हो गई, मैं काफ़ी परेशान कि जो इंसान मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचता है, जो खा जाए सोनी, जो पहन जाए, मतलब कि जो है सो हम ही हैं। और आज की डेट में हमारे पास कमी खैर कुछ भी के नहीं है, और फिर इंसान इस तरीके के बर्ताव करे रोज़ इस तरीके के, तो फिर कहाँ अच्छा लगेगा यार, किसी को कहाँ अच्छा लगेगा। और कई दिनों से घर में हमारे झगड़े चल रहे थे, कभी पैसे के लेके, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी यार। मैं करूँ तो क्या करूँ? एक औरत क्या कर सकती है? समझाने के अलावे कुछ एक औरत कुछ कर नहीं सकती है। और इस वजह से मैं काफ़ी दोस्तों परेशान थी। मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि लोग एक जैसे ही होते हैं। तुम्हारे मुंह पे कुछ और कहेंगे, मेरे मुंह पे कुछ और कहेंगे, और अंदर की सोच कुछ और रखते हैं। पर हमारा क्या है ना कि मैं दिल के बहुत साफ़ हूँ। अगर तुम्हें अगर बोलना होगा, अगर गलत हो चाहे सही हो, तो तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे। हम पीछा में हमें बर्दाश्त नहीं होता, मैं जो भी बोलना हो मैं मुंह पे बोलूँगी। पर क्या है ना, कोई हमारी अपना करीबी जो आदमी है, या जो भी समझ लीजिए, जो करीबी कोई हमारा अपना ही करीबी है, जो हमारे पति के भड़काने में हाथ था, किसी करीबी का ही हाथ था, हमारे बहुत नज़दीक है, उसी इंसान के काम था कि हमारे पति को कुछ गलत सलत सिखा रहे थे। क्योंकि दो भाई हैं, हम हैं, हम लोग एक साथ में रहते हैं, कोई काम मिल के करते हैं। कोई चीज़ हुआ, घर हुआ, गाड़ी हुआ, ज़मीन हुआ, सब हम लोग मिलजुल के करते हैं, मिल के लेते हैं, मिल के रहते हैं, मिल के एक साथ बनाते खाते हैं। हम बनाते हैं, अपने भैया दोनों के खाना पीना भी बनाते हैं, खिलाते हैं, और भाई पति सब काम करते हैं एक साथ। हम लोग सब कुछ एक साथ ही है। तो ये कोई है जो एक साथ करते हुए किसी को जलन हो रही, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहा नहीं जा रहा कि आज के ज़माने में भाई और बहन एक साथ कोई काम इतना बड़ा कैसे कर सकते हैं। और यही कुछ बातें थी कि लोगों के हजम नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, मैं कई दिनों से बहुत परेशान थी। फिर मैंने उन्हें किसी तरीके से समझाया, फिर उन्होंने समझा कि ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा
ऐसे बर्ताव नहीं करूँगी। मैंने कहा बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, सच सुन रहे हो ना, सच बोल रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? फिर जाके नहीं, अब मैं नहीं करूँगा। फिर माँ जी के पास फ़ोन करा, बाबू जी के पास फ़ोन करा, अपने सास ससुर जी के पास, जेठ के पास। फिर उन्होंने समझाया फ़ोन पे बढ़िया करके हमारी मम्मी, तब जाके कुछ हम कुछ समझाए उन्हें, तब जाके दिमाग में माँ जी, बाबू जी के, भैया जी का असर पड़ा। तब जाके वो आज 4-5 दिन से हमारे घर में शांति बनी है भाई। नहीं तो बहुत परेशान थे। सुबह शाम के कलेश बहुत बेकार चीज़ होती है, घर की लक्ष्मी पे भाग जाती है। तो दोस्तों तब जाके हमें कहीं ना कहीं आज 2-4 दिन से घर में शांति बनी है, नहीं तो कई दिनों से यही कोहराम सुबह शाम चल रही थी। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।